हेलो बच्चा बॉडी, वेलकम टू अलेक्सा लर्निंग पॉइंट। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलेक्सा लर्निंग पॉइंट में। आज बच्चा बॉडी जो क्लास है ये क्लास 9th का बेटा चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बेटा क्या, द साउंड ऑफ म्यूजिक। एवलिन ग्लैनी इसमें जो करेक्टर है बेटा, आपको इस चैप्टर के बाहर अब कुछ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर मैंने आपको 3 राउंड में करा रहा हूं, जिसमें आपको एक प्रीव्यू, समराइज और पिक्चोरियल फॉर्म तीनों मिलने वाला है। और इस चैप्टर में अगर आप बने रहते हैं अंत तक तो आप एग्जाम के अंत तक लिखेंगे। तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। क्या कहता है चैप्टर, देखिए इसमें 2 कहानियां, 2 पार्ट हैं। एक तो बिस्मिल्लाह खान का है और एक बेटा एवलिन ग्लैनी का है। तो लेट्स स्टार्ट बेटा, चलते हैं चैप्टर की तरफ। पहला चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक। द साउंड ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक का साउंड, अ जर्नी ऑफ इंस्पिरेशन। इसमें बेटा जो जर्नी, जो यात्रा है वो इंस्पिरेशन मतलब प्रेरणा देती है हमें, उसकी यात्रा बेटा उस पर बात होगी। तो चलते हैं बेटा, यहां पर ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। इससे पहले हम चलते हैं पहला पार्ट एवलिन ग्लैनी की तरफ। देखिए ये प्रीव्यू है बेटा इस चैप्टर का। इसमें क्या कराया गया है, चलिए इसमें जो बेटा है क्या है कि एवलिन ग्लैनी लिसनिंग बियॉन्ड हियरिंग। ये पॉइंट वाइज अभी आपको करा रहा हूं, फिर आगे जैसे बढ़ेंगे तो पूरी समरी आपके सामने आएगी। पहला करेक्टर जो क्या हुआ था, इंसिडेंट क्या हुआ था कि एवलिन ग्लैनी लिसनिंग बियॉन्ड हियरिंग। एवलिन ग्लैनी जो है करेक्टर लिसनिंग बियॉन्ड हियरिंग, यह बेटा क्या है, सुनने से परे है। हियरिंग का मतलब सुनने, और यहां पे ये क्या थी बेटा, बहरी थी, मतलब इन्हें कान में सुनने में प्रॉब्लम थी। तो ये इसके परे हैं सुनने, मतलब उसके बियॉन्ड चली गई, कोई भी बेटा उसकी सीमा नहीं है। तो प्रोफाउंड डीफनेस, इनके पहले से ही क्या थी बेटा, सुनने में दिक्कत थी। तो एवलिन ग्लैनी अ स्कॉटिश मल्टी परकशनिस्ट लॉस्ट हर हियरिंग बाय एज 11। 11 साल की ये तबला वादक, तबला बजाने वाली है ना, तो ये वो बजाती थी। तो मतलब एक मल्टी थी, मतलब मल्टी का मतलब होता है इन्हें बहुप्रतिभा पर आधारित थी, ये कह सकते हैं। तो एवलिन ग्लैनी में बेटा बहरापन था। और आगे लिखा है अगला क्या है, सेंसिंग म्यूजिक। इनके अंदर म्यूजिक को समझने का सेंस था। सी डेवलप्ड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी, इन्होंने अपने अंदर डेवलप की बेटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी योग्यता डेवलप की, टू सेंस म्यूजिक को समझने की, थ्रू हर बॉडी, अपने बॉडी से, नॉट हर आइज, ना कि अपने आंख से, ठीक है, सॉरी आइज नहीं, ईयर्स है, अपने कान से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, ग्लोबल रिकॉग्निशन। इसमें क्या हुआ कि ग्लोबल मतलब यूनिवर्स में लोगों ने इनको वर्ल्ड में जाना। अचीव्ड हाईएस्ट मार्क्स एट द रॉयल एकेडमी, इन्होंने क्या, इनका एक पॉइंट था कि इन्होंने बेटा रॉयल एकेडमी में हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त किए। रिसीव्ड द सोलोइस्ट द ईयर अवार्ड 1991, इन्होंने ये अवार्ड भी 1991 में प्राप्त किया। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये अभी चैप्टर शुरू नहीं हुआ है, ये आपके दिमाग में पॉइंट डाले जा रहे हैं कि घटना क्या क्या हुई। ये चैप्टर अभी शुरू नहीं हुआ है। क्या, एक एवलिन ग्लैनी जिन्होंने बेटा हियरिंग, जिन्हें सुनने का भी क्या था, सुन नहीं पाती थी, उसके बियॉन्ड जाके इन्होंने चीजें कर दी। और इसमें ये क्या थी, तबला वादक थी, ये इन्हें चीजें पसंद थी बेटा, है ना। तो ये क्या, 11 साल की एज में सुनने में प्रॉब्लम थी, इन्होंने अपने अंदर एक सेंस डेवलप किया और इन्होंने रॉयल एकेडमी में म्यूजिक में इन्होंने क्या किया बेटा, सबसे अच्छे मार्क्स प्राप्त किए। और सोलोइस्ट में इन्होंने 1991 में इन्हें अवार्ड भी मिला। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। अगले पॉइंट पे चलते हैं बेटा, जो अगला इंसिडेंट है वो क्या कह रहा है, देखिए अब इनमें हुआ क्या, इनका कैरियर चला कैसे। एवलिन ग्लैनी का जो कैरियर है वो कैसे चला। एवलिन पोटेंशियल वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय परकशनिस्ट रॉन फॉप्स। यहां ये जो तबला वादक है बेटा, ये रॉन फॉप्स, इनसे बेटा इनको पहचान मिली, इनकी क्षमता को, और वो पहचान इन्होंने इनकरेज किया था। किसने बेटा, रॉन फॉप्स ने इनको इनकरेज किया था टू फील म्यूजिक थ्रू हर बॉडी, की म्यूजिक को फील करे अपने बॉडी से। दिस गाइडेंस वाज अ टर्निंग पॉइंट इन हिज कैरियर, और यही मार्गदर्शन क्या हुआ, इनके जीवन का बेटा एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। किनके जीवन का, एवलिन ग्लैनी का, ठीक है। अब देखिए इनकी पूरी लाइफ चली कैसे, ये देखिए एक पिक्चोरियल फॉर्म यहां पे कैसे चली। अभी ये चैप्टर शुरू नहीं हुआ है ना, सोचो कि चैप्टर कैसा बोरिंग चल रहा है, अभी आपके दिमाग में पॉइंट्स डाले जा रहे केवल। तो बेटा क्या है, पहली प्रॉब्लम अर्ली चैलेंजेस,
जो सबसे इनके जीवन में पहले जो चैलेंजेस आए, ये देखो कान बना और कान में सुनने की प्रॉब्लम है बेटा, तो पहला चैलेंजेस इनके जीवन में सुनना ही था, इन्हें सुनने में दिक्कत थी। अगला बेटा क्या है पॉइंट, मेंटोरशिप जब इन्हें मिली, इन्हें बेटा मार्गदर्शन मिला किसका, रॉन फॉर्ब्स का जब मार्गदर्शन मिला तो बेटा क्या हुआ, इन्होंने क्या किया बेटा, रॉयल एकेडमी में बेटा क्या किया, अच्छे अंक प्राप्त किए। और इनसे कहा गया कि म्यूजिक को क्या करो, उनके वाइब्रेशंस को समझो, उनके वाइब्रेशंस को समझो, है ना। तो वो चीज की और म्यूजिकल मैस्ट्री यहां पर ये इन्होंने क्रिएट कर दी और ये इस जीवन में सफल हुई। ठीक है, ये एक पिक्चोरियल फॉर्म इसमें आया। तो आगे चलते हैं। अब देखो बीमिंग इंस्पिरेशन जो इन पर बीम डालती है, इन पर बेटा करती है, फोकस करती है। एंड रिचलेन ऑफ द वीटहोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन डिस्क्राइब्ड, ये बेटा एक फंड है, कोर्स है जो कि बहरे बच्चों के लिए आता है। इसने एवलिन को बेटा क्या किया, डिस्क्राइब किया एज अ बीमिंग इंस्पिरेशन, जो बेटा प्रकाश कर देता है जीवन में, इस तरीके से उसको बेटा किया टू स्पेशली एबल्ड पीपल, है ना। आगे लगा एवलिन ग्लैनी कंटिन्यूज टू मोटिवेट मिलियंस, एवलिन ग्लैनी बेटा क्या करती रही, बराबर बेटा मिलियंस लोगों को बेटा मोटिवेट करती रही अपने डिटर्मिनेशन से और अपने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस से मोटिवेट करती रही। ठीक है, अब यहाँ पे जो दूसरा करेक्टर आता है वो आते हैं बिस्मिल्लाह खान, क्योंकि इस पार्ट में दो कहानियां हैं। तो एक बिस्मिल्लाह खान है द शहनाई लेजेंड, ये बेटा पार्ट 2 है बिस्मिल्लाह खान का। तो इनके बारे में यहाँ पे बताया, इन्होंने शहनाई के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है। द शहनाई वॉज फर्स्ट प्लेड इन द मुगल एम्परर, यह जो शहनाई है सबसे पहले मुगल एम्परर के दरबार में बेटा बजाई गई थी एक बार्बर के द्वारा, हु क्रिएटेड मेलोडियस साउंड, जिसने बेटा एक बहुत ही मेलोडियस साउंड क्रिएट कर दिया था फ्रॉम अ मॉडिफाई पाइप, एक पाइप लिया उसको मॉडिफाई किया, उस मॉडिफाई पाइप में क्या किया इन्होंने, एक धुन निकाल दी, एक अच्छा साउंड क्रिएट कर दिया। सबसे पहले शहनाई कब बजी थी, तो अगर आपसे पूछा जाए तो ये आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, अब इसकी पॉपुलर ये कैसे हुआ, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पॉपुलराइज्ड दिस इंस्ट्रूमेंट, इस यंत्र को किसने, बिस्मिल्लाह खान ने पॉपुलर किया, ब्रिंगिंग टू अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म, और इस यंत्र को बेटा कहां लेकर आए, ग्लोबल मतलब वर्ल्ड में, एक ऐसे वर्ल्ड के मंच पर इन्होंने इसको पेश कर दिया, इसकी पहचान बनाई। तो ये इनके बारे में था बेटा। अब देखिए आगे चलते हैं, इनके अर्ली लाइफ और इन्फ्लुएंस में क्या है। बिस्मिल्लाह खान बिलोंग टू अ रेनाउंड फैमिली ऑफ म्यूजिशियन, बिस्मिल्लाह खान जो है जाने जाते हैं म्यूजिशियन जो हैं रॉयल फैमिली मतलब एक जानी पहचानी रिनाउंड एक प्रसिद्ध परिवार से ये आते हैं। एंड वाज डीपली इंस्पायर्ड बाय द फ्लोइंग वाटर ऑफ द रिवर गंगा, और ये बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं और बेटा इंस्पायर हैं किससे, जो गंगा नदी है उससे, है ना। ही वुड प्ले ऑन इट्स बैंक, वह नदी के किनारे खेला करते थे। एट द टेम्पल ऑफ बालाजी, एक बालाजी का मंदिर था उसी के किनारे ये खेला करते थे। ठीक है, एंड मंगला मैया, और मंगला मैया के मंदिर के पास, एंड एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, और काशी विश्वनाथ टेम्पल के निकट ये क्या करते थे, खेला करते थे। तो म्यूजिकल हेरिटेज का मतलब क्या बेटा, कि विरासत में इन्हें क्या मिला है, तो बोर्न इनटू अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, यहां मिस्टेक है, वो ये नहीं होगा। तो क्या है बेटा, बोर्न इनटू अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, ये किस में पैदा हुए, प्रोफेशनल बेटा म्यूजिशियन के घर में पैदा हुए। सेकुलर अपब्रिंगिंग, लव्ड बनारस एंड प्रेड शहनाई एवरी मॉर्निंग एट काशी विश्वनाथ टेम्पल, यह बनारस को बहुत ज्यादा प्रेम करते थे और बेटा क्या करते थे, प्रत्येक सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर खेलते थे। तो ये इनका एक अपब्रिंगिंग का मतलब ये कैसे बड़े हुए, इनका बचपना कैसे बड़ा हुआ, तो वो चीज है। गंगाज इंस्पिरेशन, इंस्पायर्ड बाय द फ्लोइंग वाटर, जो गंगा नदी है वो बहती है उससे ये बहुत ज्यादा प्रभावित है। टेम्पल परफॉर्मेंस प्लेड एट बालाजी, यह उस यंत्र को बेटा शहनाई को कहां बजाया इन्होंने, बालाजी मंदिर में, मंगला मैया में और काशी विश्वनाथ टेम्पल में बजाया। अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसको बता सकते हैं। बात क्लियर है कि नहीं है। यहाँ पे देखिए, ये देखो ग्लोब तक लेकर आए और ये गंगा नदी बह रही है, मैप है जो कि इसमें इसको डिफाइन किया गया है। अब आ जाओ, ये देखिए ये जो पेज है बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट पेज है। यहाँ पर देखेंगे क्या कह रहा है, माइलस्टोन्स एंड एक्कोलेट्स, जो पुरस्कार और जो माइलस्टोन बेटा जो बिस्मिल्लाह खान ने प्राप्त किए उनके बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए बेटा क्या कह रहा है कि 1938 में
ऑल इंडिया रेडियो ने बेटा गॉट इज बिग ब्रेक, इन्हें क्या मिला, एक बड़ा ब्रेक मिला विद द इनॉग्रेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ, है ना। अगला बेटा क्या, 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस में जब स्वतंत्रता मिली थी, फर्स्ट इंडियन टू प्ले शहनाई एट इंडियाज इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन, पहले ये बेटा क्या थे, पहले शहनाई बजाने वाले थे, फर्स्ट इंडियन थे, इन्होंने बेटा इंडिपेंडेंस डे पर क्या बजाई थी बेटा, शहनाई। नेशनल ऑनर्स रिसीव्ड पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एंड भारत रत्न, ये इन्हें बेटा इससे सम्मानित किया गया है। ग्लोबल स्टेज पर बेटा क्या हुआ है, परफॉर्म्ड इन लिंकन सेंटर हॉल यूएसए में बेटा इन्हें क्या मिला है, इन्होंने परफॉर्म किया है। और बेटा कैनेस आर्ट फेस्टिवल, वर्ल्ड एक्सपोजिशन एंड ओसाका ट्रेड फेयर, यहां पर बेटा इन्होंने बेटा वर्क या परफॉर्म किया है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पर, अ लास्टिंग लेगेसी, कभी ना खत्म होने वाली लेगेसी इनकी क्या है कि डिस्पाइट ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज बिस्मिल्लाह खान रिमेंड फॉन्ड ऑफ इंडिया, इनके बेटा क्या था, इनके पास कई सारी अपॉर्चुनिटी थी बेटा, इसके बावजूद भी बिस्मिल्लाह खान रिमेंड फॉन्ड ऑफ इंडिया, ये इंडिया में ही रहने के शौकीन थे, स्पेशली बनारस में एंड इज नेटिव टाउन और आस पड़ोस के टाउन में जैसे डुमराव, ठीक है। एंड ओपेरा हाउस इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम, इनके बाद बेटा क्या हुआ कि जो एक इनके बाद क्या हुआ, तेहरान में बेटा एक क्या खोला गया, एक संगीत गृह खोला गया, ठीक है, तहार मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इनके नाम से, ठीक है। ही पास्ड अवे 21 अगस्त 2006, यह बेटा कब गुजर गए, 21 अगस्त 2006 को गुजर गए, लिविंग बिहाइंड अ लेगेसी ऑफ सोलफुल म्यूजिक, ये एक सोलफुल म्यूजिक की लेगेसी को अपने पीछे छोड़ गए बेटा, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, अब यहाँ पे देखिए म्यूजिक की क्या है बेटा, द यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक को सभी लोग फील करते हैं, समझते हैं, म्यूजिक यूनाइट करता है, लोगों को एकजुट करता है। द साउंड ऑफ म्यूजिक चैप्टर ब्यूटीफुली इलिस्ट्रेट्स हाउ म्यूजिक ट्रांसेंड्स बाउंड्रीज एंड बाइंड्स पीपल टुगेदर, कैसे जो म्यूजिक है बेटा यह क्या करता है, बाउंड्रीज को बेटा क्या करता है, तोड़ देता है और क्या कर देता है, लोगों को एक साथ जोड़ लेता है। इट इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, है यूनिवर्सल लैंग्वेज है, लव्ड एंड एडोर्ड बाय ऑल, सभी के द्वारा इसे स्नेह और प्रेम मिलता है, ठीक है बेटा। ये फिगर है बेटा, इमोशंस, हार्मोनी और यूनिटी और रिदम और कल्चरल कनेक्शन, ये सबको जोड़कर म्यूजिक चलता है जिससे लोग कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है बेटा। अब चलते हैं बेटा समरी की तरफ, जो कि है किनकी बेटा, इनकी है बेटा एवलन ग्लैनी के बारे में, इनको समझ लेते हैं। आपको की पॉइंट समझ में आए होंगे बेटा, तो इसको देखेंगे। द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट फर्स्ट, एवलन ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग, साउंड्स को बेटा सुनती थी बिना हियरिंग के, है ना। 8 years एवलन ग्लैनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग, बिना सुने, मतलब बिना सुने ही ये फील करती थी म्यूजिक को। इट्स थ्रो लाइट ऑन द लाइफ ऑफ फेमस स्कॉटिश मल्टी परकशनिस्ट एवलन ग्लैनी, यह बेटा इनके ऊपर प्रकाशित डालती है कहानी एवलन ग्लैनी के ऊपर एंड द स्ट्रगल, और उनके संघर्ष के ऊपर। सी फेज टू बिकम अ सक्सेसफुल म्यूजिशियन, जो बेटा क्या बनी, एक सक्सेसफुल म्यूजिशियन बनी है। सी इज टैलेंटेड परफॉर्मर, ये क्या है बेटा, टैलेंटेड परफॉर्मर है। हु नोज हाउ टू प्ले सेवरल इंस्ट्रूमेंट्स परफेक्टली, जानती हैं कैसे जो कई जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको प्ले किया जाता है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट, यह बेटा जानना इंटरेस्टिंग है, दैट ऑल्दो सी इज कंप्लीटली डीफ, कि वह क्या थी, पूर्णतः बेटा क्या थी, डीफ थी, सुनाई नहीं पड़ता था, बहरी थी। सी हैज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी टू सेंस म्यूजिक, इनके पास एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेटा क्या थी, योग्यता थी, एबिलिटी थी टू सेंस म्यूजिक, के म्यूजिक को सेंस कर पाए, समझ पाए, थ्रू हर बॉडी, अपने बॉडी के द्वारा, अपने वाइब्रेशंस के द्वारा, देन हर ईयर्स, अपने कानों से नहीं सुनती थी बल्कि बॉडी को बेटा उसके वाइब्रेशन से सुनती थी। एवलन वाज बोर्न डीफ, एवलन जो थी वाज नॉट बोर्न डीफ, वह क्या नहीं हुई थी, वह बहरी पैदा नहीं हुई थी, बट सी लॉस्ट हर हियरिंग एबिलिटी, लेकिन वह अपनी जो एबिलिटी थी सुनने की वह खो देती हैं बाय द टाइम, समय के साथ। सी वाज 11 years old, जब वह कितने साल की थी बेटा, 8 साल की थी। while she faced difficulty in hearing, that did not back down her determination to pursue music, बेटा ये कह रहा है कि जबकि बेटा उन्हें सुनने में कठिनता थी, फिर भी ये चीज उनके डिटर्मिनेशन को म्यूजिक के प्रति ना कम कर पाई, ठीक है। तो ये एक अच्छा चैप्टर है एवलन ग्लैनी के बारे में। एवलन वाज कीनर टू लर्न जाइलोफोन, एवलन जो थी बेटा यह बहुत ज्यादा क्या थी बेटा, लर्नर, एक अच्छी लर्नर थी, सीखने वाली थी।
जाइलोफोन को एट स्कूल व्हेन सी परकशनिस्ट रॉन फॉप्स रिकॉग्नाइज्ड हर पोटेंशियल, जब तबला वादक बेटा रॉन फॉप्स इनसे मिलते हैं और इनकी पोटेंशियल को इनसे पहचानवाते हैं, ही इनकरेज्ड हर टू सेंस, इन्हें बेटा एहसास मिलता है, देते हैं ये सास उसे, द सेंस द म्यूजिक थ्रू हर बॉडी इंस्टीट्यूट ऑफ हर ईयर, की कानों के बजाय बॉडी से बेटा म्यूजिक को क्या करें वो समझे। आफ्टर दैट इसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक, उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा एवलिन ने। तो एवलिन कंटिन्यूड टू स्केल न्यूअर हाइट्स एवर सिंस, और एवलिन जो थी वो बराबर नई ऊंचाइयां बेटा सेट करती रही। व्हेन सी ऑडिशनड एट द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, जब उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में बेटा ऑडिशन दिया, सी स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स ऑफ इन द हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक एकेडमी, उन्होंने बेटा म्यूजिक एकेडमी के इतिहास में सबसे अच्छे अंकों में से एक अंक उन्होंने भी प्राप्त किया। ठीक है, एक्कोलेट्स एंड अवार्ड्स, उन्हें अवार्ड्स भी मिले फॉर एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर एक्सीलेंस परफॉर्मेंस, एक एक्सीलेंस परफॉर्मेंस के लिए। फॉर ऑन द ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भी बेटा है ना, वर्ल्ड के रूप में भी उन्हें बेटा वहां पर मिला। इन 1991 द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी ऑनर्ड हर, और जो रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी है उन्होंने सम्मानित किया है प्रेस्टिजियस 8 प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो बेटा यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, 8 नहीं है यहाँ पे, प्रतिष्ठित यहाँ पे 9 नहीं है, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। तो एक प्रतिष्ठित बेटा सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एंड रिचलन ऑफ द बीटहोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन स्टार्टेड, द एवलिन इज बिकमिंग इंस्पिरेशन टू स्पेशली एबल्ड पीपल। जब यह बेटा एबल्ड पीपल मतलब जो लोग सुन भी सकते थे उनके लिए जब इंस्पिरेशन बनी, तो बेटा एक डीफ चिल्ड्रन के लिए एक फंड बनाया गया। दस अतः एवलिन ग्लैनी कंटिन्यूज टू सेट एन एग्जाम्पल, और एवलिन ग्लैनी जो थी वो एक एग्जाम्पल सेट करती नहीं, मोटिवेट एवरी वन, प्रत्येक को मोटिवेट करती नहीं अराउंड हर, जो उनके चारों ओर थे, विद डिटर्मिनेशन, अपने डिटर्मिनेशन से, एंड डिलाइट्स मिलियंस ऑफ पीपल, और मिलियंस ऑफ पीपल को खुशियां देती रही विद आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, अपने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस से। अब बेटा यहाँ पे पार्ट 2 शहनाई बिस्मिल्लाह खान के बारे में यहाँ पर है बेटा, है सेकेंड पार्ट में क्या है, वी लर्न अबाउट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में हमने पढ़ा। द शहनाई लेजेंड, एक शहनाई लेजेंड, एंड हाउ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट शहनाई केम इनटू बीइंग, और कैसे ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आया। द शहनाई was first played in the मुगल एम्परर चैम्बर, सबसे पहले जो शहनाई है मुगल एम्परर के बेटा चैम्बर में, दरबार में बजाई गई थी बारबर के द्वारा, एक बारबर के परिवार के द्वारा, और प्रोफेशनल म्यूजिशियन, जो एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे, ही चोज अ पाइप, उन्होंने एक पाइप चूज किया था विद होल्स, उसमें कुछ होल्स थे, एंड प्लेड इट बाई क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, और उसको बजाया कुछ होल्स को बंद और खोल कर। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, देयर बाई क्रिएटिंग मेलोडियस साउंड्स, और बेटा क्या हुआ, एक बहुत ही बेहतरीन साउंड, मेलोडियस साउंड उत्पन्न हुआ इस इंस्ट्रूमेंट से। लेजेंडरी इंडियन शहनाई प्लेयर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज द मास्ट्रो हु पॉपुलराइज्ड दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड गेव इट अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म। और बेटा जो इंडियन शहनाई प्लेयर जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे, इन्होंने इसको ग्लोबल मंच पर पहुंचाया। He belonged to a renowned family of musicians and created new tunes and rag which had not been explored before। इन्होंने बेटा क्या ये बेटा एक कैसे थे, रिनाउंड प्रसिद्ध परिवार, म्यूजिशियन के प्रसिद्ध परिवार में से थे। इन्होंने एक नई टोन क्रिएट करी और राग क्रिएट करे जो कि इससे पहले क्रिएट नहीं हुए थे या एक्सप्लोर नहीं हुए थे। फ्रॉम अ यंग एज, अपनी यंग एज से ही वॉज डीपली इंस्पायर्ड बाई द फ्लोइंग वाटर ऑफ द रिवर गंगा, यह बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे गंगा नदी के बहते पानी से। एंड वुड प्ले ऑन इट्स, और पसंद करते थे खेलना इट्स बैंक एट द टेम्पल ऑफ बालाजी मंगला मैया, नदी के किनारे जहां बेटा क्या था, टेम्पल था, बालाजी का मंदिर था और माता मंगला मैया का मंदिर था। तो बिस्मिल्लाह खान हैड अ सेकुलर अपब्रिंगिंग एज ही लव्ड बनारस। बिस्मिल्लाह खान की सेकुलर अपब्रिंगिंग हुई, ये जो बड़े हुए हैं ये धर्मनिरपेक्ष से बड़े हुए हैं, उसके साथ बड़े हुए हैं। एंड वुड नेचुरली प्लेड द शहनाई, और यह पसंद करते हैं क्या बेटा, शहनाई को बजाना। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, एट काशी विश्वनाथ टेम्पल ऑन द बैंक ऑफ द होली रिवर गंगा, पवित्र नदी गंगा नदी के किनारे बेटा यह काशी विश्वनाथ के मंदिर पे प्रत्येक सुबह यह शहनाई बजाना पसंद करते हैं। ठीक है बेटा, आगे क्या कह रहा है, आगे लिखा हुआ है इनकी परफॉर्मेंस जो बेटा अभी बताया था कि 1938 बिस्मिल्लाह खान गॉट हिज बिग ब्रेक विद द इनॉग्रेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ।
बिस्मिल्लाह खान को 1938 में बेटा क्या मिला था, एक बड़ा ब्रेक मिला था, है ना, जब बेटा क्या हुआ था, ऑल इंडिया लखनऊ में रेडियो में इनॉग्रेशन उद्घाटन के साथ। लेटर बाद में व्हेन इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन 15 अगस्त 1947, बाद में जब 15 अगस्त 1947 को बेटा क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ देश, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज द फर्स्ट इंडियन इनवाइटेड टू प्ले। तो बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय थे जिन्हें इनवाइट किया गया था कि वह बजाएं, प्ले करें क्या शहनाई को, एज ही ग्रीटेड द नेशन, क्योंकि इन्होंने बेटा नेशन को ग्रीट किया था, है ना, जैसे एज ही ग्रीटेड द नेशन, जैसे ही इन्होंने नेशन को ग्रीट किया विद स्टायरिंग परफॉर्मेंस, अपने अद्भुत परफॉर्मेंस से, ओवर द ईयर, सालों तक या सालों से ही अचीव इनफाइनाइट सक्सेस, इन्होंने जो इनफाइनाइट सक्सेस प्राप्त करी थी, इमेंस प्रेज फ्रॉम म्यूजिक लवर्स, जो म्यूजिक को पसंद करने वाले लोग तो उनसे बेटा जो प्रशंसा इन्हें मिली थी, बोथ नेशनली एंड इंटरनेशनली, सभी को इन्होंने बेटा क्या किया, ग्रीट किया था। फॉर ए सोलफुल रेंडिशन he was bestowed with several accolades and awards in, इन्हें बेटा अपने बेस्ट के लिए, इन्होंने जो बेस्टोड किया, जो सबसे अच्छा किया, उसके लिए इन्हें बेटा क्या मिले, कई सारे पुरस्कार और अवार्ड मिले, सच एज द पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। ही वॉज ऑल्सो द रिसिपिएंट ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, इन्हें बेटा क्या मिला, सर्वोच्च नागरिक अधिकार भी, सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी प्राप्त, भारत में इन्हें सम्मानित किया गया, द भारत रत्न, है ना। आगे क्या लिखा है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रिप्रेजेंटेड द इंडिया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे, इन्होंने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर बेटा क्या किया, ग्लोबल स्टेज पर क्या किया बेटा, रिप्रेजेंट किया। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन हु वॉज इन्वाइटेड टू परफॉर्म, ये पहले भारतीय थे जिन्हें इन्वाइट किया गया था परफॉर्म करने के लिए डिस्टिंग्विश्ड लिंकन सेंटर हॉल इन द यूएसए में इन्हें बुलाया गया था। ही आल्सो पार्टिसिपेटेड इन द कैनस आर्ट फेस्टिवल, इन्होंने इस आर्ट फेस्टिवल में भी पार्टिसिपेट किया था। द वर्ल्ड एक्सपोजिशन एंड मॉन्ट्रियल एंड द ओसाका ट्रेड फेयर, इनमें भी इन्होंने परफॉर्म किया था। ही वाज सो पॉपुलर, वो इतने पॉपुलर थे दैट एन ओपेरा हाउस इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम, कि ओपेरा हाउस एक संगीतकार का गृह है, या संगीत के नाम से गृह जो है इनके नाम से बनाया गया, तहार मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, इस नाम से बेटा इनका वहां पर बनाया गया। डिस्पाइट हैविंग न्यूमेरस अपॉर्चुनिटीज, कई असंख्य अपॉर्चुनिटी थी इनके पास फार एंड वाइड, दूर जाने की। द म्यूजिक माइस्ट्रो वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ इंडिया, लेकिन यह जो थे यह बेटा बहुत ज्यादा इंडिया के जुड़े हुए थे, particularly बनारस से, and his native town डुमराव। On 21st 2006 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान breathed his last after a prolonged illness, लंबी बीमारी के बाद बेटा क्या हुआ, वो पहले की जो बीमारी के साथ जो क्या हुआ, इनका बेटा 21 अगस्त 2006 को इनकी अंतिम सांस इन्होंने ली। एंड लेफ्ट अ लेगेसी ऑफ सोलफुल म्यूजिक बिहाइंड हिम, और अपने पीछे एक लेगेसी छोड़ गए। ठीक है, आगे बेटा क्या कह रहा है, कंक्लूजन ऑफ द साउंड ऑफ म्यूजिक। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा पिक्चोरियल फॉर्म है, देखिए यहाँ एवरेन ग्लैनी जो है इनको रॉन फॉफ समझा रहे, मोटिवेट कर रहे, तो इन्होंने म्यूजिक को बेटा क्या किया, फील किया अपनी बॉडी, जबकि ये सुन नहीं सकती थी, और इन्होंने कई सारे अवार्ड इन्हें मिले, और इन्होंने बहुत अच्छा प्ले किया उस तबला को, उसमें बहुत अच्छा इन्होंने कराई, ये लोगों के लिए मोटिवेशन का काम किया। यहीं पे बेटा बिस्मिल्लाह खान जो थे, इन्होंने बेटा क्या था, पहली बार जो है इन्होंने बेटा क्या किया था, पहले भारतीय थे जिन्होंने बेटा क्या किया था, शहनाई को प्ले किया था। इंडिपेंडेंस पर इन्हें इनवाइट किया गया था, बिस्मिल्लाह खान को इन्होंने बेटा क्या किया, धन्यवाद किया, सभी को ग्रेट किया था उस दिन। तो ये इनकी कहानी रही बेटा बिस्मिल्लाह खान और एवरेन ग्लैनी की। होपफुली आपको बहुत अच्छा लगा होगा चैप्टर, सारे पॉइंट्स मैंने इसमें कवर किए हैं। आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, है ना। इसके साथ ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए, ये मैं वहां पर आपको डाल दूंगा। तो आप की पॉइंट्स जो इसमें, ये सारे की पॉइंट्स है बेटा, बेहतरीन चीजें हैं। चैप्टर को एक अलग तरीके से लाया गया है, बिल्कुल थ्योरेटिकल नहीं रखा, बिल्कुल समराइज नहीं किया है, सारी चीजों को ऐसे जहां से की पॉइंट बनते हैं, इस चैप्टर को निचोड़ लेकर आए हूं, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं वो सारी चीजें यहाँ पर रिप्रेजेंट करी गई हैं, विद माइंड मैप, विद पिक्चोरियल फॉर्म, सारा कुछ यहाँ पर करा गया है। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहिए एलेक्सा लर्निंग पॉइंट से। थैंक यू सो मच।